शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हजारों वर्ष पूर्व रावण ने यहाँ की थी 108 शिवालयों में तपस्या। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित शिवालय में दर्शन करने पहुँचते हैं लाखों श्रद्धालु। रावण कुंड में महाभारत युद्ध के बाद पांडव आए थे स्नान करने। झुंझुनू जिले से लगभग 65 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एवं सीकर जिले के पूर्व दिशा में 55 किलोमीटर दूर उदयपुरवाटी के सरजू सागर कोट बांध के पास झुंझुनू सीकर सीमा पर स्थित शाकंभरी सकराय धाम से महज 1 किलोमीटर दूर अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित श्री श्री 1008 श्री बाबा शिवनाथ जी महाराज ने काफ़ी वर्षों तक तपस्या करने के बाद इसी स्थान पर जीवित समाधि ली थी। मंदिर पुजारी एवं मूलचंद सैनी के अनुसार शिवनाथ जी महाराज कश्मीर नरेश का पुत्र बताया जा रहा है, जो प्राचीन समय में हजारों वर्ष पहले यहाँ अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में आकर तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि शाकंभरी मैया साक्षात शिवनाथ जी महाराज को दर्शन देती थी। शिवनाथ जी महाराज शिव भगवान और माँ शाकंभरी की साधना करते थे। इसी स्थान पर साधना करते करते शिवनाथ जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, जिसके 9 शिष्य थे जिन्होंने भी यहीं पर समाधि ली थी। तथा कथित कहावत है कि शिवनाथ जी महाराज ने यहाँ के अलावा एक ही दिन में 2 जगह और समाधि ली थी, वह भी एक ही समय में। प्रथम समाधि स्थल सकराय की पहाड़ियों में तथा द्वितीय श्यामपुरा के पास एक कस्बे में समाधि ली। तीसरी समाधि जयपुर के पास बताई जा रही है, जो एक ही दिन ली गई थी, जहां पर रावण कुंड भी प्राचीन समय का बना हुआ है। कहा जाता है कि रावण ने प्राचीन समय में कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन पूजा अर्चना करने के पश्चात जब स्नान करने लगे तब प्रातः आटा पीसने की चक्की की आवाज़ सुनने पर वह यहाँ कामयाब नहीं हुए, तो यहाँ से चलकर लोहारगढ़ सूर्य कुंड में जाकर स्नान किया। आपको बता दें कि शाकंभरी सकराय की पहाड़ियों में स्थित शिवालय में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूजा अर्चना करवाते हैं। मूलचंद सैनी के अनुसार शिवालय मंदिर में बाबा शिवनाथ जी महाराज का चमत्कार है और इसी चमत्कार की वजह से श्रद्धालुओं के हर कार्य पूर्ण होते हैं। यहाँ पर हवन, पूजा अर्चना, भंडारे इत्यादि होते रहते हैं, लेकिन इस स्थान के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, क्योंकि यह पहाड़ियों में स्थित होने के कारण लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। शेखावाटी लाइव के लिए उदयपुरवाटी से कैलाश बबेरवाल की रिपोर्ट। प्रथम बन तो उनके पास मतलब इतनी तगड़ी सिद्धि थी, माँ शाकंभरी से आमने सामने बात होती थी। और पहाड़ी के पीछे गांव है आथ्याज, जाल जी गोपा बोल करके थे, वो भैरव जी के पुजारी थे। तो शिवनाथ जी महाराज में और जाल जी गोपा में तगड़ा दोस्त थी, तो तगड़ा प्रेम था। तो उनके पास थी भैरव जी की सिद्धि, तो उनकी भी भैरव जी से आमने सामने बात होती थी। तो फिर एक रोज़ ये घूमते घूमते इधर यहाँ रावण कुंड है, गोकुंड बोलते हैं, रावण कुंड बोलते हैं, रावण की तपस्या की हुई है, यहाँ आ गए। यहाँ आए तो शिवनाथ जी ने बोला भोपा जी कुछ दिखाओ। तो भोपा जी क्या किया, भोपा जी अपना शरीर दे छोड़ करके बकरा बन गए, फिर वापस अपने रूप में आ गए। फिर भोपा जी रिक्वेस्ट करते हैं कि महाराज आप भी कुछ दिखाइए। तो शिवनाथ जी महाराज ने बोला ठीक है, कोई जंगली जानवर आए तो मेरा ये चिट्ठिया है, ये लगा देना, टच कर देना, छुआ देना। इतना बोलते 9 हत्ता शेर बन गए। शेर बन गए तो भोपा जी वो बात तो भूल गया, ये शेर कहाँ से आ गए, तो पेड़ पर चढ़ गए। तो वो शिवनाथ जी महाराज शेर के रूप में थे, तो बड़की चारों तरफ चक्कर लगाते काफ़ी देर हो गई। चिट्ठिया लगाना तो वो भूल गया, और चिट्ठिया लगाया नहीं। लास्ट में फिर ऊपर जंगल की तरफ में चले गए। फिर भोपा जी वहाँ मंदिर में गई, मंदिर में जा कर के बोले अकेला कैसे आया, शिवनाथ जी कहाँ रह गए। बोला ऐसी ऐसी बात हुई, और वो साक्षात बोलो शिवनाथ जी थे, बोले वो शेर चिट्ठिया लगाना चाहिए, छुआना चाहिए तेरे को। फिर वहाँ से 10-15 आदमी आए, बोले किधर गया, बोला इधर ऊपर जंगल में गया। पीछा किया, देखा शेर दूर से, तो सबको जान अपनी प्यारी होती है, शेर के पास जाए भी कोई, लेकिन वो चिट्ठिया उनका था, दूर से चिट्ठिया ऐसे फेंका। चिट्ठिया फेंकते ही उनको टच किया, टच करते वो अपने रूप में आ गए। फिर सुबह सुबह दातुन मंजून कर रहे थे, तो एक छोटा सा टुकड़ा हड्डी का निकला। तो ये जो यहाँ बाहर जो मूर्ति लगाई हुई है, शिवनाथ जी के 9 शिष्य थे। तो उन शिष्यों से शिवनाथ जी पूछते हैं कि ये हड्डी कहाँ से आई, मेरा दांत कोई टूटा भी नहीं है, उखड़ा भी नहीं है, क्रेक भी नहीं हुआ है, ये हड्डी कहाँ से? बोला महाराज कल आप तो वो सिंह रूप में थे, शेर बन गए थे। तो शिवनाथ जी बोला ठीक है शेर बन गए थे, लेकिन हमारा अब जीने का कोई औचित्य नहीं है, कोई धर्म नहीं है, मेरे हाथ से पकाए गाय का विनाश हो गया है, नहीं तो हड्डी आई कहाँ से? बोला आपकी इसमें क्या गलती है, आप तो शेर के रूप में थे। बोला नहीं, मैं जीवित समाधि लूँगा।
तो उन्होंने फिर यहाँ जीवित समाधि ले ली। जीवित समाधि लेने के बाद में भोपा जी का उनका तगड़ा प्रेम था, तगड़ा दोस्ती थी, तो वो रुंड हो गए, बाद में भी मायूस हो गए। फिर पहाड़ी चढ़ के अपने गाँव गए। गाँव जा कर के उनकी पत्नी बोली आज ऐसे कैसे हो गए, आप रुंड हो गए, बाल भी नहीं है, मायूस हो रखे, क्या चक्कर है? बोला हमारा साथी था, हमारा दोस्त शिवनाथ जी, आज जीवित समाधि हो गया। दिमाग खराब है क्या? वो नीचे परिंदे के नीचे एक थाली पड़ी है, जो पुराना आदमी परिंदा बोलते हैं, जो वो पानी के मटके पीने के लिए रखते हैं, तो अपनी मारवाड़ी भाषा में लोग कलेवा करके गए हैं, यानी रोटी खा के गए हैं। अभी मैंने थाली साफ नहीं की, वो थाली बोलो जूठी पड़ी है। अरे मेरे को बोल के गए भोपा जी आए, मेरे से मिलना हो तो राजपुरा आ जाएंगे। फिर बेचारा भोपा जी राजपुरा पहुँचा। राजपुरा में फिर उन्हें जीवित समाधि मिली। वहाँ जाकर ये बोले भोपा जी आए, मेरे से मिलना हो तो पुष्कर आ जाएंगे। फिर भोपा जी वहाँ पुष्कर पहुँचे। अब पुष्कर जाकर के उन दोनों आदमी की मुलाकात हुई, वापस आए नहीं, तो ये साक्षात उनकी जीवित समाधि है। अरे सिद्ध पुरुष थे, यानी चमत्कारी स्थान है। ये कश्मीर नरेश के लड़के बताते हैं, कश्मीर नरेश के लड़के थे, जम्मू कश्मीर। हाँ, वो यहाँ आए थे। यहाँ आए थे, वो साल नाम लग गए, भक्ति में लग गए। उनने यहाँ रावण ने बोला तपस्या की। प्राचीन 3 शिवालय मंदिर है, हनुमान जी का है, देवनारायण का मंदिर है। देवनारायण बोल से साक्षात विष्णु का अवतार हो गया। तो यहाँ बोले रावण भी आया था, पांडव भी आए थे। पांडव आए थे तो उनको जब सुबह वो बेड़ियाँ लगी हुई थी ना, तो उसमें सुबह सुबह 4 बजे नहाने का विचार किया। तो पुराने ज़माने में क्या है, आजकल तो जगह जगह चक्की लग गई, तो चाकी से औरतें पीसती थी, तो किसी ने जल्दी चाकी स्टार्ट कर दी, तो चाकी की आवाज़ पड़ गई। तो पांडव यहाँ से दौड़े, यहाँ स्नान नहीं करके लोहागढ़ पहुँचे। तो लोहागढ़ उन्होंने स्नान किया, इसलिए लोहागढ़ नाम लिख रहा है। वो जो बेड़ी वेड़ी लगाए थे, अज्ञातवास था ना, तो उनका वो गल गया, तो फिर लोहागढ़ स्नान क्या नाम से पुकारा जाता है। गए वहाँ उसमें स्नान किए, तो वो जो बेड़ी वेड़ी लो लगा हुआ था ना, बेड़ियाँ लगी थी, तो लो उसमें कुंड में स्नान करते हुए गल गया, इसलिए लोहागढ़ नाम पड़ गया उसका। नहीं तो लोहागढ़ स्नान ये हो, यहाँ लोहागढ़ ये होता है स्थान। जिस महात्मा ने ये समाधि ली थी, तो ये जो महात्मा थे वो इसको मतलब दर्श क्या किस चीज़ का था, किस वजह से करते थे ये? मतलब शाकंभरी के भक्त थे और माँ की ही तपस्या करते थे, माँ शाकंभरी की। तो इतनी मतलब तपस्या तगड़ी थी, यहाँ माँ भवानी शाकंभरी से साक्षात आमने सामने, जैसे आप हम बात कर रहे हैं तो दुर्गा से माँ शाकंभरी से आमने सामने बात होती थी। फिर उन्होंने यहाँ समाधि जो ले ली ना, ये माँ के भक्त थे, और उनके हाथ से वो शेर के रूप में आए। उनके जो जैसे गाय का विनाश हो गया, तो उसी में बोला मेरा जीने का कोई उचित धर्म नहीं है, मेरे हाथ से गाय का विनाश हो चुका है, इसलिए उन्होंने यहाँ जीवित समाधि ले ली। फिर ये जो बाहर जो ये लगे हुए हैं, जो शिष्य थे उनकी मूर्ति लगी हुई है, ये बोले हमारे गुरुजन ने जीवित समाधि ले ली, तो हमारा भी जीना दरकार है। तो उन्होंने भी यहीं पे जगह जगह बोले, उन्होंने सबने जीवित समाधि ले ली। शिवनाथ जी महाराज जी पद चिन्ह है, शिवनाथ जी के ये बंगला है। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की